हेलो एवरीवन। आपका टॉपिक चल रहा था कुष्ठ, जिसका हम कुछ पार्ट कल की क्लास में पढ़ चुके हैं। संप्राप्ति तक पढ़ लिया था। आज बात करते हैं लक्षण या सिम्टम से। तो जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि आपको मेन फोकस रखना है इधर महाकुष्ठ, और इन यही तो आपको मेन याद रखने हैं कि महाकुष्ठ आचार्यों ने कितने बताए हैं, 7 बताए हैं। और कौन कौन से हैं, इनके क्या लक्षण हैं, कौन सी किसके अंदर दोष की प्रकृति रहेगी, उसके आधार पर इनके लक्षण होंगे। उसकी नेक्स्ट बात करते हैं अपन। तो सबसे पहला है कपाल कुष्ठ। महाकुष्ठ के अंदर सबसे पहला भेद आएगा कपाल कुष्ठ। तो जैसे आपने यहाँ पर देखा है कि कपाल कुष्ठ है, मंडल कुष्ठ है, तो सबसे पहले तो आप उसमें दोष की प्रधानता याद रखिए। कौन से दोष की वजह से ये कुष्ठ हो रहा है। कुष्ठ है तो त्रिदोषज, ये बात तो भूलनी है ही नहीं, लेकिन डोमिनेंसी कौन से दोष की है, किस प्रकार के कुष्ठ में, उसमें लक्षण आपको वैसे ही लिख के आने हैं। यानी कि देखो यहाँ पर इतना सारा लिखा हुआ है कि जो कपाल कुष्ठ है वो काले होगा, अरुण वर्ण का होगा, ऐसा होगा। ये सब आप फिर याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल बस आपको याद इतना रखना है कि इसके अंदर प्रधानता कौन से दोष की है, वात दोष की। फिर इसके जो भी सारे लक्षण हैं वो आप वायु के समान ही लिख सकते हो, इजीली लिख सकते हो, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कि वायु की वजह से कलर कैसा आएगा, काला और अरुण वर्ण का। तो काले अरुण वर्ण के कपाल के समान दर्शन वाले, कपाल बोलते हैं घड़े को, तो उसके समान दर्शन वाले कैसा होगा। अब वात की प्रधानता है तो जिस स्थान पर कपाल कुष्ठ होगा वो स्थान कैसा हो जाएगा, रुक्ष हो जाएगा। वायु बढ़ी हुई है। परुष होगा, तनु और विषम रूप से फैलने वाला। हम विषम की बात करते हैं तो विषम जो क्रिया होती है वो वायु की वजह से होती है। तो विषम रूप से फैलने वाला, विषम रूप से फैलने वाला कि कभी हाथ में हो गया, कभी पैर में हो गया, इस तरीके से ना तो उसका स्थान फिक्स होगा, ना उसकी आकृति फिक्स होगी। जैसे मान लो कि कोई कफज कुष्ठ हो रहा है, कफ के दोष की वजह से हो रहा है, तो उसका तो स्थान भी फिक्स हो जाएगा, आकृति भी फिक्स हो गई कि इस तरीके के मंडल बन रहे हैं। लेकिन जो वात की प्रधानता होगी उसमें किसी भी आकृति का मंडल बन सकता है, जो चकते बनेंगे वो किसी भी आकृति का बन सकेगा। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है विषम रूप से फैलने वाला। और वात की प्रधानता है तो उसमें तोद होगा, वेदना बहुत ज्यादा होगी। कफ की अधिकता नहीं है तो कंडू कम होगी और के कंपैरिजन में। और पित्त भी कम है, वायु से तो पित्त भी कम है, कफ भी कम है, तो कंडू भी कम होगी, दाह भी कम होगा। और प्रधानता कौन से दोष की रहेगी, वात की। तो आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, केवल ये याद रखोगे आप तो आप सब लिख सकते हो कि वर्ण कैसा आएगा, विषम रूप से फैलेगा, स्थान रुक्ष हो जाएगा, परुष हो जाएगा, उसमें वेदना ज्यादा होगी, कंडू कम होगी और दाह कम होगा। इजीली आप इसे लिख सकते हो। फिर उसके बाद है औदुंबर कुष्ठ। अब आप वन बाई वन इनके नाम भी याद करते चलिए। जैसे सबसे पहले हमने पढ़ा कपाल, अब आया उसके अंदर दोष कौन सा हो गया, वात। अब पढ़ेंगे हम औदुंबर, ठीक है। इसके अंदर दोष कौन सा आएगा, पित्त। वन बाई वन दोष का याद रखोगे तो आप इजीली लक्षण लिख सकते हो। हम पढ़ रहे हैं औदुंबर कुष्ठ। औदुंबर में प्रधानता पित्त दोष की, ठीक है, पित्त दोष की प्रधानता है। तो अब जिस स्थान पर कुष्ठ हो रहा है वहां पित्त बढ़ा हुआ है। पित्त बढ़ने से क्या होगा कि कुष्ठ के अधिष्ठान, यानी कि जिस जगह कुष्ठ हो रहा है, कुष्ठ के अधिष्ठान के जो रोम होंगे, जो वहां पर छोटे छोटे हेयर्स होंगे, वो कैसे हो जाएंगे, कपिल, मल्टी कलर। कपिल बोले, कषाय बोले, पिंगल बोले, ये सारे वर्ण किसके, पित्त की वजह से। कपिल वर्ण के दाह और कंडू युक्त, दाह होगा, पेन भी होगा और लालिमा, रेडनेस आएगी। अगर पित्त होगा तो रेडनेस आएगी। अब इस समय आपको ये कुछ भी याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है कि औदुंबर कुष्ठ कैसा होता है, पक्व उदुंबर, उदुंबर का ही पर्याय जो होता है औदुंबर। पक्व उदुंबर फल के गूलर के समान होता है। उदुंबर के समान कौन सा, औदुंबर कुष्ठ। केवल यही उपमा याद रखनी है कि वो जो स्थान होगा वो कैसा दिखाई देगा, पक्व उदुंबर के समान दिखाई देगा। वहां के जो हेयर होंगे वो कैसे, कपिल वर्ण के हो जाएंगे, दाह और कंडू होगा उस जगह, और रेडनेस आ जाएगी। केवल दोष प्रकृति याद रखते चलिए। फिर है मंडल कुष्ठ। मंडल में प्रधानता कफ दोष की। अगर आप ये लाइन नहीं भी पढ़ोगे तो इजीली लिख सकोगे इसे। कफ है तो लिख दोगे कि स्थान का वर्ण कैसा हो जाएगा, श्वेत होगा, श्वेत व रक्तवर्णी मंडलाकार कुष्ठ होगा।
अब कफ बढ़ा हुआ है तो जो जिस स्थान पर जो रैशेस बन रहे हैं, जो चकत्ते बन रहे हैं, कैसे होंगे? स्थिर होगा। जैसे वायु के लिए देखा हमने विषम रूप से फैलेगा, ये स्थिर होगा, घन होगा। वो कफ स्थान कैसा हो जाएगा? स्निग्ध हो जाएगा कफ की अधिकता के कारण। उन्नत स्वेलिंग आती है कहीं भी किसी भी स्थान पे, किसकी वजह से आती है? कफ की वजह से। तो स्थान उन्नत उठा हुआ सा प्रतीत होगा। और परस्पर, ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, परस्पर एक दूसरे से सटे हुए मंडल बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि स्थिर होते हैं, कफ वाले स्थिर होते हैं। तो मान लो एक मंडल यहाँ बना, दूसरा यहाँ बन जाएगा, तीसरा यहाँ बन जाएगा, इस तरीके। लेकिन वायु में एक यहाँ बन गया, फिर एक यहाँ बन गया, एक यहाँ बन गया। तो विषम रूप से फैलने वाली तो वायु होती है, और सटे हुए मंडल एक दूसरे से सटकर बने, क्योंकि कफ वाला है, कफ वाला ज्यादा मूव नहीं करेगा, उसी जगह मूव करके थोड़ा आगे बढ़ गया, ऐसे होगा। तो कफ की वजह से जो मंडल बनेंगे वो सटे हुए होंगे, और कैसे होंगे? स्थिर होंगे, घन होंगे, स्निग्ध होंगे। ये आप लिख सकते हो। केवल एक एक लाइन याद रखनी है। जैसे उसके अंदर, कपाल के अंदर विषम रूप से फैल रहा है, वात की प्रधानता है। यहाँ पित्त की प्रधानता है, पक्व औदुंबर के समान है। यहाँ कफ की प्रधानता है, और मंडल कैसे बनेंगे? एक दूसरे से सटे हुए। फिर उसके बाद नेक्स्ट है ऋष्यजिह्व। ऋष्यजिह्व, अब आएंगे द्वंद्वज वाले। अभी तक हमने पढ़े एक दो शब्द, वात पित्त कफ, ठीक है। अब आएंगे द्वंद्वज। द्वंद्वज में ऋष्यजिह्व बोलते हैं, भालू को, रीछ रीछ को ऋष्य बोला जाता है, ठीक है, संस्कृत में। तो यहाँ पर दोष कौन सा होगा? वात और पित्त। अब केवल आपको इतना याद रखना है कि ऋष्यजिह्व के अंदर दोष वात पित्त। अब जो कपाल और उदुम्बर के अंदर जो आपने लक्षण पढ़े हैं, सारे यहाँ लिख देने हैं। कुछ भी अलग नहीं लिखना, केवल दोष याद रखना है। इसीलिए बार बार बोल रही हूँ कि आपको अगर भेद के अनुसार दोष का पता है कि मंडल में कौन सा है, पुंडरीक में कौन सा है, ऋष्यजिह्व में कौन सा है, तो आप इजीली लिख पाओगे। तो यहाँ पर दोष बता दिया आचार्यों ने, वात पित्त दोष की प्रधानता है। तो सारे लक्षण कैसे आ जाएंगे? जैसा अपन कपाल और उदुम्बर में पढ़ के आए हैं, वैसे दोनों मिक्स लक्षण आप इसमें लिख सकते हो। तो वात पित्त दोष के समान इसके लक्षण होंगे। अब इसकी आकृति कैसी होती है? जैसे यहाँ पर पक्व औदुम्बर के समान आकृति बता दी, तो अभी मैंने आपको बताया कि ऋष्य किसको बोलते हैं? रीछ को या भालू को। तो उसकी जीभ को, सॉरी जिव्य और आ रहा है, ऋष्य जिव्य। तो उसकी जिह्वा के समान आकृति वाला कुष्ठ जो होता है, उसको उपमा दे दी है। अब इनका नाम जैसे ये दिखाई दे रहे, और आचार्यों को पहले तो जानवरों के नाम के आधार पर ही किसी डिजीज का नामकरण किया जाता था। तो जैसा आचार्यों को आकृति दिखाई देती थी, वो उसी आधार पर नाम लिख देते थे। इसमें जो चकत्ते बनते हैं, जो स्किन पर जो चकत्ते बनते हैं, वो कैसे दिखाई देते हैं, कैसी आकृति के होते हैं? ऋष्य की जीभ के समान आकृति वाला कुष्ठ ऋष्यजिह्व, इसीलिए इसका नाम ऋष्यजिह्व दे दिया गया। फिर उसके बाद है पुंडरिक। आप लोगों को पता ही होगा पुंडरिक किसका पर्याय होता है? पुंडरिक पर्याय होता है कमल का। कमल को पुंडरिक बोलते हैं। तो इसमें प्रधानता पी से पुंडरिक, तो पी से पित्त तो होगा ही इसमें, ठीक है, साथ में कफ भी होगा। ये द्वंद्व चल रहे सारे, तो ये पित्त कफ प्रकृति का होगा। तो पित्त कफ दोष की इसमें प्रधानता रहेगी। तो लक्षण भी आप लिख सकते हो, मंडल और औदुम्बर के समान। तो वह उसके समान लक्षण वाला, यहाँ तक होगी बात। फिर अगर आपको पुंडरीक का मतलब पता है, किसको बोलते हैं? कमल को या रक्त कमल को, तो आप ये लाइन भी लिख दोगे कि रक्त कमल के समान होगा, जो कुष्ठ का स्थान होगा वो रक्त कमल के समान उन्नत व मध्य में लालिमा लिए हुए, बीच में रेडनेस होगी। बीच में पित्त की वजह से, बीच में तो रेडनेस होगी। जैसे मान लो ये स्पॉट बन रहा है, तो यहाँ पर तो रेडनेस होगी, और साइड से वो कैसा हो जाएगा? पांडुवर्णी या श्वेत वर्णी। किस वजह से? कफ की वजह से। द्वंद्वज प्रकृति है, तो पित्त ने अपना जो रंग है वो मध्य में देगा, और कफ वाला जो कलर है वो साइड में आएगा। ऐसे दिखाई देता है ये पुंडरीक वाला। तो इसलिए बस आपको पुंडरीक का मतलब पता होना चाहिए, रक्त कमल के सदृश। और दोष याद रखिए कि पित्त कफ हो गया। फिर उसके बाद है सिद्ध कुष्ठ। सिद्ध कुष्ठ में प्रधानता वात कफ दोष की, ठीक है, और लक्षण भी वात और कफ के समान, यानी कि कपाल और मंडल के समान आपको इसमें लक्षण लिख के आने हैं। कैसा होगा? श्वेत होगा, ताम्रवर्णी होगा। अब इसके अंदर आपको ये जो नेक्स्ट लाइन जो पढ़ रही हूँ वो याद रखनी है। जैसे किसी स्थान में सिद्ध कुष्ठ हुआ, चाहे हाथ में हुआ हो, पैर में हुआ हो, बैक में हुआ हो, कहीं भी किसी भी पार्ट में सिद्ध कुष्ठ हो रहा है, मेनली इसका स्थान भी बताया गया है कि किस स्थान पर होता है।
तो जिस स्थान पर ये सिद्म कुष्ठ हो रहा है उस स्थान को अगर आप रगड़ते हो तो रगड़ने पर जो स्किन होती है, स्किन का कलर कैसा होता है? स्किन का कलर रेत के कलर समान ही मान के चलिए, धूल के समान ही मान के चलिए। तो रगड़ने पर स्किन झड़ती है इसमें से। सिद्म कुष्ठ को में अगर आप कुष्ठ वाले पार्ट को रगड़ते हो, हाथ से फ्रिक्शन करते हो, तो वहां पर स्किन झड़ती है। और वो झड़ के कैसे गिरती है? धूल के समान या रेत के समान। इसलिए बता दिया क्योंकि कलर सेम ही होते हैं। रेत का कलर देखिए, स्किन का कलर देखिए। तो रगड़ने पर धूल सम चूर्ण निकलता है किसमें? सिद्म कुष्ठ में। फिर इसमें जैसे यहाँ पक्वोदुम्बर के समान, यहाँ पर अलाबू के फूल के समान या लौकी के फूल के समान उस कुष्ठ की आकृति दिखाई देती है। और इम्पोर्टेंट, इसकी 3 बातें आपको याद रखनी है। रगड़ने पर धूली सम चूर्ण निकलेगा। क्यों निकलेगा? स्किन झड़ती है इसलिए वो चूर्ण के समान फील होती है। अलाबू के समान, अलाबू के फूल के समान आकृति दिखाई देगी। और वक्ष स्थल पर उत्पन्न होने वाला, क्योंकि इसमें कफ की डोमिनेंसी रहेगी तो यहाँ पर ये उत्पन्न कहाँ होगा? वक्ष स्थल में उत्पन्न होगा। तो इसीलिए इसका एक फिक्स एरिया बता दिया। ये कहीं भी हो सकते हैं लेकिन इसका बता दिया ये वक्ष स्थल पर होगा और प्रदेश पर होगा। फिर है काकड़क कुष्ठ। काकड़क बोलते हैं गुंजा को, रत्ती को, घुंघुची को। ये सारे पर्याय होते हैं गुंजा के। ठीक है, इसीलिए इसका नाम काकड़क दे दिया गया। तो गुंजा वर्ण सदृश, आपने गुंजा का सेकंड ईयर में हो सभी आप लोग, आपने गुंजा देखी होगी। गुंजा कैसी होती है? गुंजा वर्ण रेड कलर की, ब्लैक कलर की, या श्वेत और ब्लैक 2 कलर की होती है। तो गुंजा वर्ण सदृश से काकड़क कुष्ठ होता है। इसमें प्रधानता रहती है त्रिदोष की। और इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि ये जो काकड़क कुष्ठ होता है वो कैसा होता है? असाध्य होता है। जितने भी 7 कुष्ठ पड़े हैं उनमें से असाध्य कौन सा है? काकड़क, क्योंकि प्रधानता तीनों दोष की। त्रिदोषज है कुष्ठ लेकिन इसमें डोमिनेंस तीनों दोषों की हो जाती है। डोमिनेंसी वात भी अपने पूर्ण लेवल पे होता है, पित्त भी और कफ भी। ठीक है, और ये कुष्ठ कैसा होता है? असाध्य होता है। फिर उसके बाद है शुद्र कुष्ठ। जो भी आपको बस ये याद तो महाकुष्ठ अच्छे से रखने हैं, शुद्र कुष्ठ की रीडिंग लगानी है। तो एक कुष्ठ के बारे में क्या बताया है? सबसे पहला पढ़ा था हमने एक कुष्ठ। तो एक कुष्ठ नाम से ही क्लियर है सबसे पहली बात कि यह कुष्ठ जो होगा बहुत बड़े स्थान में होगा और एक ही होगा। बहुत बड़े स्थान में होगा, जैसे मान लो पूरी बैक रीजन पर, पूरी बैक पे एक साथ हो जाएगा। ठीक है, एक कुष्ठ है इसलिए बहुत बड़े स्थान में होगा, एक ही होगा। इसके अंदर स्वेद की प्रवृत्ति नहीं होती है क्योंकि स्वेद व स्रोतस में क्या हो जाएगा? अवरोध हो जाएगा। और मछली की त्वचा के समान इसके अंदर जो स्किन हो जाती है वो मछली की त्वचा के समान। यही आपको याद रखना है अगर कोई पूछ भी ले तो, कि एक तो नाम में ही क्लियर है कि एक बहुत बड़े स्थान में होगा, एक ही कुष्ठ होगा, मछली की त्वचा के समान इसमें त्वचा हो जाएगी। फिर चर्माख्य, चर्माख्य में उपमा दी गई है हाथी की चर्म के समान। हाथी की चर्म के समान त्वचा हो जाती है चर्माख्य में। अब इनका बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है कि हम चर्माख्य किसको बोलेंगे, एक कुष्ठ किसको बोलेंगे, बस केवल ये नाम ही देके छोड़ दिया है, इनकी डिटेल ज्यादा है नहीं। फिर उसके बाद है किटिब। किटिब के अंदर क्या है? श्याववर्णी व्रण के समान परुष स्पर्श होगा। कैसी हो जाएगी? जो किटिव कुष्ठ होगा वो कैसा हो जाएगा? परुष स्पर्श वाला होगा और कलर वहां का श्याववर्णी आएगा। केवल रीड करना है आपको। विपादिका मैंने कल भी बताया, हाथ पैरों की एड़ियां फटना या हाथों के तलवों का फट जाना क्या है? विपादिका। तो तीव्र वेदना के साथ हस्तपाद का स्फुटन, हस्तपाद का फटना या स्फुटन होना ही क्या है? विपादिका। अल्सक में क्या होगा? रक्त वर्ण के फोड़े से युक्त छोटे छोटे स्किन पर छोटे छोटे से फोड़े हो जाएंगे। कैसे? रक्त वर्णी। फोड़े हो जाना, फुलसी हो जाना क्या है? अल्सक। रक्त वर्ण के फोड़ों से युक्त व कंडु युक्त दोनों होगा अल्सक में। अगर आपको देखो, आप केवल नाम याद है, आपको ये नहीं आ रहा है, तो मैं लिखने का एक तरीका बताऊं। कुष्ठ है, स्किन डिजीज है, ठीक है, तो आप खुद ही सोचिए, कंडू हर प्रकार के कुष्ठ में होगी। हाँ, किसी में नहीं लिख रखी है लेकिन होगी सब में। कंडू सब में होगी, दाह सब में होगा, डिस्कलरेशन सब में होगा। तो ये आप इजीली लिख पाओगे। फिर अगर सब में कंफ्यूजन होता है, जैसे आप अल्सक में और इसमें दद्रुमंडल में कंफ्यूज हो गए, तो सब छोड़िए, आप कंडू लिखिए, दाह लिखिए और डिस्कलरेशन कर दीजिए वहां का, जो भी जैसा आपको दोष का देख के समझ में आए। तो आप इनको लिख सकते हो, केवल नाम ही पढ़ने हैं आपको। नेक्स्ट है दद्रुमंडल।
कंडूब लालिमा युक्त व उन्नत पीड़िका युक्त, इसके अंदर भी छोटी छोटी फुंसियां होती हैं, पीड़िकाएं हो जाती हैं, लालिमा लिए हुए, रेडनेस लिए हुए पीड़िका हो जाती हैं। चर्मदल, चर्मदल में क्या होगा, रक्तवर्णी है, कंडू युक्त है, जिसमें विस्फोट हो, यहाँ भी स्फुटन हो रहा था, यहाँ भी विस्फोट होगा, वेदना के साथ फटने वाला, जिस पर स्पर्श सहन ना हो। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस इतना ही है, इसमें केवल हाथ पैरों में होता है, ये कहीं भी हो सकता है। चर्मदल है, कहीं भी हो जाएगा, और इसमें जो वेदना होती है उसको व्यक्ति सहन नहीं कर पाता, स्पर्श को भी सहन नहीं कर पाता। ये जो चर्मदल है वो विपादिका से ज्यादा खतरनाक होता है। फिर उसके बाद है पामा, श्वेत अरुण व श्याम वर्ण की पीड़िकाएं, सब में पीड़िकाएं हो रही हैं, वह कंडू बहुल, पामा के अंदर कंडू बहुत ज्यादा होगी, पीड़िका श्वेत अरुण और श्याम वर्ण की होंगी। विस्फोट के अंदर श्वेत व अरुण वर्ण की आभा युक्त, अब देखिए त्वचा, पतली त्वचा पीड़िका से युक्त, जैसे मान लो यहाँ पर कोई फुंसी हो रही है या पीड़िका हो रही है तो उस पर स्किन की कवरिंग रहती है, ठीक है। इस विस्फोट के अंदर क्या होता है, जो ऊपर से जो स्किन कवर किए हुए होती है उस फुंसी को या फोड़े को या पीड़िका को, जो भी है, वो क्या है, बहुत ज्यादा पतली होती है, बहुत ज्यादा पतली होती है। तो आपने कभी देखा होगा उसमें से स्किन अपने आप साइड से हटने लगेगी, जो स्किन होगी वो इतनी पतली होती है कि स्किन अपने आप ही साइड से हटने लगती है। तो यही समझना है, विस्फोट में जो त्वचा, वो पीड़िकाओं की त्वचा होती है वो बहुत पतली होती है। शतारु, रक्त व श्याम वर्णी दाह व जिसमें व्रण अत्यधिक हो, इसमें वुंड बहुत ज्यादा बनेंगे, बर्निंग बहुत ज्यादा होगी शतारु में। और विचर्चिका, विचर्चिका के बारे में क्या बताया, विचर्चिका का आपको याद रखना है, ये कफज होती है, कंडु युक्त होगी, अत्यधिक स्राव युक्त होगी, वह श्याम वर्ण की पीड़िकाओं वाली होगी। विचर्चिका कफज होती है, अल्सक से लेके अल्सक से लेके शतारु तक सारे कैसे होते हैं, पित्त, पित्तज होते हैं। ये कफज होती है, ये पित्त कफज होते हैं, और उससे पहले वाले वात कफज होते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं इसकी साध्य साध्यता। तो ये जो क्षुद्र कुष्ठ है इसमें आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, केवल नाम पढ़ लीजिए। क्वेश्चन मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, क्वेश्चन केवल महाकुष्ठ का आता है। फिर उसके बाद है साध्य साध्यता। कपाल औदुंबर देख के आ चुके हैं, क्योंकि असाध्य केवल एक ही था, काकड़क। कपाल, औदुंबर, ऋष्यजिव्य, सिद्म और पुंडरिक कैसे होते हैं, साध्य होते हैं। मंडल कुष्ठ क्रश साध्य होता है, ये याद रखिएगा। कफज वाला है, स्थिर होते हैं, इसलिए इसमें बता दिया कि वो क्रश साध्य होंगे, उनको क्योर करना थोड़ा मुश्किल है। काकड़क कैसा होगा, असाध्य होगा। एक दोषज व वात कफ प्रधान जो होते हैं वो सुख साध्य होते हैं। केवल कफ प्रधान क्रश साध्य होगा, त्रिदोषज असाध्य होगा, एक दोषज में या तो वातज हो या पित्तज हो, या फिर वात कफ प्रधान हो, वात और कफ एक साथ आ रहे हो तो वो कैसे होंगे, सुख साध्य होंगे।